एक भैंस चराने वाला कैसे बना बिहार का मुख्यमंत्री, कैसे गरीबों की नज़र में वो मसीहा बन गया। आज हम बात करेंगे गरीबों के मसीहा श्री लालू प्रसाद यादव जी की, जिन्होंने न सिर्फ अपने आप को गरीबी से बाहर निकाला बल्कि दलितों को बोलने का और आगे बढ़ने का हौसला भी दिया। लालू प्रसाद यादव का जन्म 11 जून 1948 को बिहार के गोपालगंज के फुलवरिया गाँव में हुआ। लालू प्रसाद यादव जी के पिताजी का नाम कुंदन राय और उनकी माँ का नाम मरछिया देवी था। लालू यादव का बचपन जो है संघर्षों से भरा रहा। उन्होंने अपनी आत्मकथा गोपालगंज टू रायसीना में अपनी गरीबी का जिक्र किया है। वे बताते हैं कि उन्हें खाने के लिए भरपेट भोजन तक नहीं मिलता था, पहनने को कपड़े नहीं होते थे। गांव में वो भैंस और अन्य मवेशी चराते थे। एक घटना ने गरीबी से जूझ रहे लालू की जिंदगी की दिशा ही तय कर दी। दरअसल हुआ यूं कि बचपन से ही लालू यादव जो है बहुत ही शरारती थे। एक बार उन्होंने एक हिंग वाले का झोला जो है कुएं में फेंक दिया था, जिसके बाद हिंग वाले ने खूब हंगामा किया। इसके बाद तय हुआ कि लालू यादव को पटना भेजा जाए। लालू यादव पढ़ने के लिए अपने भाई के पास पटना चले आए। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय के बीएन कॉलेज से एलएलबी और राजनीति विज्ञान में मास्टर की डिग्री ली। फिर पढ़ाई पूरा करने के बाद उन्होंने बिहार पशु चिकित्सा कॉलेज में क्लर्क का काम किया। उनके बड़े भाई भी इसी कॉलेज में चपरासी के काम पर कार्यरत थे। लालू यादव ने पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के महासचिव बने और अपने राजनीतिक जीवन की पहली सीढ़ी पर कदम रख दिया। इसके बाद 1973 में वे पटना यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष बन गए। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने आपातकाल के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। जेपी आंदोलन के साथ जुड़कर लालू प्रसाद यादव भी जेल गए। यहीं से लालू प्रसाद यादव की राजनीति चमकी। उन्होंने साल 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और सबसे कम उम्र के सांसद बने। आपातकाल के दौरान एक बार लालू प्रसाद यादव की मौत की अफवाह भी फैल गई थी। सभी सड़क पर उतर गए थे। उस वक्त लालू बतौर जाने माने नेता में शुमार किए जाने लगे थे। आपातकाल के दौरान सरकार ने आंदोलनकारियों के खिलाफ सेना तक उतार दिया था। उस दिन सेना ने आंदोलनकारियों को जमकर पीटा था। इस घटना के बाद यह अफवाह फैल गई कि सेना की पिटाई से बुरी तरह घायल लालू प्रसाद यादव की मौत हो गई। पूरे प्रदेश में खलबली मच गई। लालू परिवार में तो जैसे कोहराम ही मच गया था। बाद में लालू यादव खुद सामने आए और उन्होंने बताया कि उन्हें कुछ नहीं हुआ है। 1990 में देश में अयोध्या राम मंदिर का मुद्दा काफी जोरों पर था। उस समय भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली थी। जब आडवाणी जी जो है रथ यात्रा लेकर बिहार पहुंचे, तब तक लालू यादव ने उनकी रथ यात्रा रोकने की ठान ली। इसके बाद जो है 23 अक्टूबर को बिहार के समस्तीपुर में श्री लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद देश की सियासत में खलबली सी मच गई। भाजपा ने केंद्र वीपी सरकार के समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। हालांकि आडवाणी की रथ यात्रा रोकने के बाद लालू एक ताकतवर राजनेता के रूप में उभर गए। लालू जी का सबसे ज्यादा फोकस पढ़ने लिखने पर था। लालू प्रसाद ने आह्वान किया कि पढ़ो या मरो। इसी के तर्ज पर उन्होंने चरवाहा विद्यालय की भी स्थापना करवाई थी, जिससे कौशल का विकास भी हो और पढ़ाई भी हो। गैया बकरी चरती जाए, मुनिया बेटी पढ़ती जाए, इसका भी नारा जो है राजद सुप्रीमो श्री लालू प्रसाद यादव ने ही दिया था। अब हम बताते हैं आपको बिहार में जो है पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यकों का एक बड़ा हिस्सा लालू प्रसाद यादव के साथ है, क्योंकि 90 के दशक में जब बिहार में ऊंच नीच का भेदभाव गहरा था, उस समय राजद सुप्रीमो ने पिछड़ों को अस्मिता के साथ जीवन जीना सिखाया था। वे कुचले रहने वाले को, हाशिए पर चले जाने वाले को लालू यादव ने स्वर दिया था। मार्च 1990 में श्री लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुए। इस दौरान उन्होंने 3 अहम फैसले लिए थे। पहला, उन्होंने नारी की बिक्री पर लगे कर और उपकर को हटा दिया। उन्होंने 150 चरवाहा महाविद्यालय खुलवाए थे, जिससे चरवाहे मवेशी चराते समय भी पढ़ाई कर सके। उन्होंने खेतीहर मजदूरों का न्यूनतम पारिश्रमिक को 12.50 रुपए से बढ़ाकर 21.50 रुपए तक कर दिया था। कहा जाता है कि राजनीति काजल की कोठरी होती है, जो इसमें जाता है काला हो जाता है। हम आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव भी जो है इसे अछूते नहीं रहे। उनके दामन पर भी इस कोठरी की काजल के दाग लग ही गए। तो उनके राजनीति जीवन के लिए नासूर तक बन गए। राजद सुप्रीमो पर चारा घोटाले का आरोप लगा। इस आरोप के बाद उन्होंने 25 जुलाई
जुलाई 1997 को जो है मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लालू प्रसाद के लिए यह टर्निंग पॉइंट था। इसी घटना के बाद उनकी पत्नी श्री राबड़ी देवी जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया था। चारा घोटाले में नाम आने के बाद लालू यादव ने मुख्यमंत्री का पद तो छोड़ दिया, लेकिन उनकी इच्छा थी कि उन्हें जनता दल का अध्यक्ष रहने दिया जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद लालू यादव ने 5 जुलाई 1997 को राष्ट्रीय जनता दल, जो कि अभी भविष्य में भी है, इसका गठन किया था। लालू यादव ने रेल मंत्रालय संभाला तो उनके प्रबंधन का डंका देश विदेश तक बजने लगा। रेल मंत्रालय संभालने के दौरान रेलवे ने काफी लाभ कमाया था। खास बात यह रही कि उपलब्धि बिना यात्री किराए और माल भाड़े में बढ़ोतरी हासिल की गई। लालू यादव के रेल प्रबंधन की चर्चा चारों तरफ होने लगी थी। लालू यादव के प्रबंधन का कौशल का लोग लोहा मानने लगे। यही वजह है कि 2004 में लालू ने भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद में छात्रों का प्रबंधन गुर सिखाया। छात्रों को संबोधित करते हुए रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि रेलवे जो है देसी गाय नहीं है, जर्सी गाय है, यानी कि दुधारू गाय है। तत्कालीन रेल मंत्री का ये जुमला लोगों को खूब भाया था। लालू यादव का जो है धतपूर्वक और क्या फजूला सा बात करते हुए ये अक्सर कहते हुए सुना होगा आपने। लालू का धतपूर्वक कहना काफी चर्चा में रहा और आज भी कॉमेडियन इसका काफी इस्तेमाल करते हैं। लालू यादव का शब्दकोश जो है, उनकी बात की शैली और लोगों से जुड़ने की कला उन्हें लोगों से काफी ज्यादा अलग बनाती है। बिहार के जननेता हैं वो, तो गरीबों के मसीहा श्री लालू प्रसाद यादव जी की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और कुछ गलती हो गई हो क्षमा कीजिएगा।